गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम जो पढ़ रहे थे पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान, लक्ष्य एवं उद्देश्य, ठीक है, अधिगम अनुभव का चयन, विषय वस्तु का चयन, ठीक है, अधिगम अनुभव विषय वस्तु का विश्लेषण, 4 सोपान हमने पढ़ लिए। जो अंतिम सोपान है जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है वो होता है मूल्यांकन, इवोल्यूशन। इसके बारे में पढ़ रहे थे। इवोल्यूशन या मूल्यांकन की बातें करें तो ये पाठ्यक्रम में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस मूल्यांकन के बेस पर ही हम ये जान पाते हैं कि बच्चों ने कितना अधिगम लिया है या कितना अधिगम ग्रहण करा है। बच्चों के ज्ञान को परखने के लिए, शिक्षण उद्देश्यों को परखने के लिए, शिक्षण अधिगम में के अनुभवों को परखने के लिए, शिक्षण विधियों को परखने के लिए, मूल्यांकन के प्रकारों को परखने के लिए मूल्यांकन का सहारा लिया जाता है। एक अध्यापक इस मूल्यांकन के सहारे के माध्यम से ही बच्चों के बारे में बेहतर तौर पर जान सकता है। अब हम यूं कहें कि बिना मूल्यांकन के बच्चों को परखना एक तरह से असंभव है, क्योंकि मूल्यांकन बेस पे हम देखते हैं कि बच्चों को पूरे सत्र के अंतर्गत प्रथम उपसत्र, द्वितीय उपसत्र, इस तरह से हम बच्चों को परखते हैं और लास्ट में ईयरली या फाइनल एग्जाम में अंतिम मूल्यांकन के माध्यम से उसको आगे की कक्षाओं में पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से मूल्यांकन बेस से ही बच्चों को परख करके उसको आगे के लिए तैयार किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि मूल्यांकन के दौरान हमको किन किन पहलुओं का मूल्यांकन करना है। सबसे पहले उद्देश्यों का मूल्यांकन। उद्देश्यों का मूल्यांकन, बच्चों को शिक्षण में जो भी उद्देश्य होती है उन उद्देश्यों को जानने के लिए, उन उद्देश्यों को परखने के लिए उन उद्देश्यों का मूल्यांकन करना होता है। हम देखते हैं उनके ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं, उनका अवबोध को, उनके कितने ज्ञानोपयोगों को, कौशलों का, इस तरीके से जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जाता है। उनका नॉलेज कितना बड़ा है, उनका अंडरस्टैंडिंग, स्किल कितनी डेवलपमेंट हुई है, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से मूल्यांकन के अंतर्गत उद्देश्यों को शामिल करके उन उद्देश्यों का भी मूल्यांकन करना होगा, ताकि हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षण कर रहे हैं उस उद्देश्यों का हमको पता चल सके। सेकंड है अधिगम का मूल्यांकन, सीखना, ठीक है, यानी अधिगम। बच्चों ने कितना सीखा है, कितना अधिगम किया है, इसका भी मूल्यांकन करना जरूरी है, क्योंकि सीखे हुए मूल्यांकन से माध्यम से ही तो हम ये पता लगा पा रहे हैं कि बच्चा कितना सीख करके आगे की ओर बढ़ रहा है। तो अधिगम के मूल्यांकन में हम वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, इस तरह के प्रश्नों के माध्यम से उनका मूल्यांकन करता है। यानी कि बच्चों की बारीक नॉलेज और विस्तृत दोनों नॉलेजों को हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सीखा हुआ नॉलेज ही हमको बच्चों के बारे में बता पाएगा कि उनका शिक्षण प्रभावी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये था अधिगम का मूल्यांकन। तीसरा शिक्षण विधियों का मूल्यांकन। शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, पढ़ाए हुए ज्ञान से हम मूल्यांकन में देखते हैं कि जो मेथड इस कक्ष में यूज किए गए, क्या वो मेथड क्लासरूम के अकॉर्डिंग थे, क्या बच्चों के स्तर के अनुसार थे, क्या बच्चा उस मेथड के माध्यम से बेहतर शिक्षण कर पाया, ये सब जानना भी जरूरी है। इसीलिए मूल्यांकन में शिक्षण विधियों का भी मूल्यांकन होना चाहिए, यानी कि बच्चों को ऊपर यूज करे हुए मेथड बच्चों के लिए कितने प्रभावी साबित हुए, इस बात का भी हमको ध्यान होना चाहिए। तो इस बात को भी समझना होगा। अगला है छात्र स्तर का मूल्यांकन। छात्र स्तर का मूल्यांकन, छात्रों के स्तर यानी कि बच्चों के लेवल,
बच्चों के लेवल को परखना जरूरी है, छात्रों के स्तर को परखना जरूरी है। कक्षा कक्ष में हम जब बच्चों को शिक्षण करवाते हैं तो समय समय पर बच्चों के लेवल को जांचने और परखने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमको समझना होगा कि बच्चे का आईक्यू लेवल कितना बना हुआ है, कितना वो समझ पा रहा है, कितना अपना अंदर आत्मसात करना पा रहा है, ये सब बातों को समय समय पर परखना होगा। इसलिए हम देखते हैं कई बार जो करिकुलम होता है उस करिकुलम में हर कंटेंट के बाद उसके लेवल को परखने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट दिए होते हैं ताकि बच्चे अपने लेवल को जान सके और अध्यापक के उनके लेवल को समझने और परखने का प्रयास कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया छात्रों के लेवल को परखने और जानने का काम। इसके बाद मूल्यांकन के विविध प्रकार, मूल्यांकन के विविध प्रकार। ठीक है, मूल्यांकन शब्द है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक तौर पर चलता आ रहा है। बच्चों को जांचने और परखने का कार्य गुरु शिष्यों से शुरू से करता आ रहा है, लेकिन समय और परिस्थितियों के मांग के अनुसार मूल्यांकन के विविध प्रकार देखने को मिलते हैं। अब अमूमन देखा जाता है कि मूल्यांकन या परीक्षा शब्द आते ही बच्चा डर और भय के वातावरण से जूझता रहता है या उसके अंदर डर शामिल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों में मूल्यांकन के प्रति भय उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए समय समय पर प्रयास भी किया गया। इसलिए मूल्यांकन विभाग में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कक्षागत मूल्यांकन, समय समय पर टेस्ट लेना, हाफ ईयरली आयोजित करना, ताकि बच्चों को अंतिम कक्षा तक आते हुए किसी तरह की समस्या और कठिनाइयों को सामना नहीं करना पड़े। इसलिए जरूरी है कि एक अध्यापक कक्षा कक्ष में समय समय पर बच्चों को परखने का प्रयास करे ताकि उनको सामने दिक्कतों का सामना नहीं होना पड़ेगा। इसलिए मूल्यांकन के विविध प्रकारों का समावेश किया गया है। अगला है मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास। मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास। मूल्यांकन की प्रक्रिया, एक अच्छा मूल्यांकन वही होता है जिसमें वैधता और विश्वसनीयता होती है। वैध हो और विश्वसनीय हो, तो वैध और विश्वसनीय मूल्यांकन पर फोकस किया जाना चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन के माध्यम से किसी तरह का डर और भय का माहौल उत्पन्न नहीं हो, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए मूल्यांकन की प्रक्रिया को विकास करने के लिए प्रयास करना चाहिए, यानी कि एक ऐसी मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास करना जिससे बच्चों को बेहतर मूल्यांकन हो और डर और भय जैसा माहौल कहीं ना कहीं उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगला है मूल्यांकन की सार्वभौमिकता। मूल्यांकन की सार्वभौमिकता। ठीक है, आज देख सकते हैं कि वर्तमान समय मूल्यांकन जो है सार्वभौमिक लिए हुए, यानी कि मूल्यांकन में परिवर्तन आया, मूल्यांकन में चेंज आया, मूल्यांकन में बदलाव आया। आज मूल्यांकन हम देख सकते हैं कि एक समान नहीं रहा है। आज जो ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा कंप्यूटर बेस्ड, सीबीटी बेस्ड मूल्यांकन होने लग गया है, ऑनलाइन बेस्ड मूल्यांकन होने लग गया है, तो मूल्यांकन की सार्वभौमिकता आई है, मूल्यांकन में परिवर्तन आया है, मूल्यांकन में चेंजेस देखने को मिला है, मूल्यांकन में तकनीकी और टेक्नोलॉजी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अंत है मूल्यांकन अनुभवों का समावेश। मूल्यांकन अनुभवों का समावेश। मूल्यांकन में अनुभवों का समावेश करने का मतलब यह है कि जब मूल्यांकन का निर्माण किया गया, यानी कि मूल्यांकन को शामिल किया जाता है, तो उसमें उन अनुभवों को शामिल किया जाए जिससे बच्चों के अंदर डर और भय का माहौल नहीं होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि बच्चों के सामने जब परीक्षाएं आती है, यानी कि जैसे ईयरली एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम, ये सब एग्जाम आते हैं,
तो बच्चे के अंदर डर और भय का माहौल उत्पन्न हो जाता है और इसी डर और भय के माहौल के परिणाम स्वरूप बच्चा परीक्षाओं में झिझकता है, घबराता है और उसका विपरीत परिणाम भी देखने को मिलता है। इसलिए हम कहेंगे मूल्यांकन में अनुभवों का समावेश हो, बच्चों के साथ बच्चों कभी मूल्यांकन से डरने नहीं चाहिए, घबराने नहीं चाहिए, इस तरह के अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चों का मूल्यांकन एक विश्वसनीय हो सके और आदर्शपूर्ण हो सके और जिस उद्देश्य से मूल्यांकन करना चाह रहे हैं मूल्यांकन सही से हो सके। तो आज हमने क्लास में जो पाठ्यक्रम निर्माण के जो सोपान, उस सोपान में उद्देश्यों का मूल्यांकन, उसके अधिगम का मूल्यांकन, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, छात्र के स्तर उसके लेवल का मूल्यांकन, मूल्यांकन के विविध प्रकार, मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास, मूल्यांकन की सार्वभौमिकता, मूल्यांकन अनुभव का चयन, इन बातों को समझाने की इन पहलुओं को ध्यान रखकर मूल्यांकन पाठ्यक्रम में करना चाहिए। तो ये था हमारा मूल्यांकन। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है पाठ्यक्रम निर्माण का सोपान, ये वाला भाग खत्म होता है और इसमें पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पहलुओं को हमने समझा और जाना। अब इससे रिगार्डिंग आपका असाइनमेंट है आज का। पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में मूल्यांकन को बताइए। पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में मूल्यांकन क्या है, जो आज हमने क्लास में जाना इसी को असाइनमेंट करना है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में मूल्यांकन को बताइए। ठीक है, इसको स्पष्ट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में सिचुएशन क्रिटिकल है, हमको सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है, अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलना है और सरकारी नियमों का कड़ी और बड़ी ही हमको सावधानी से उसका पालन करना है ताकि हम जब घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम सेफ रहेंगे और सुरक्षित इसलिए हमको सावधानी बरतनी है। थैंक यू।